का स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। समय देने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं उपस्थित नहीं हो पाया, क्योंकि 7 दिन पहले ही मुझे सूचना मिली। मैं चाहता था मैं खुद रहूं, पर मेरे कार्यक्रम बने हुए थे और जिस प्रकार के कार्यक्रम मेरे इंदौर में बने हुए थे, अभी मैं इंदौर में हूं, उनका कैंसिल करना, उनको स्थगित करना उचित नहीं था। तो मैं भी क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आज उपस्थित नहीं हो पाया। सर, फिर से स्वागत करते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कमलनाथ जी से करना चाहता हूं मैं। पिछले साल इसी मंच पर आपने कहा था कि चुनाव आने वाले हैं 2023 के और हम तैयारियों में जुटे हैं, तैयारी हमारी पूरी नहीं है। अब ठीक 1 साल बाद उसी मंच पर आप फिर से मौजूद है। सर, कितनी तैयारी है कांग्रेस की मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर? हमारी तैयारी बहुत है। 2018 और आज के बीच में तैयारी में बहुत अंतर है, पर तैयारी कभी किसी दल के किसी चुनाव में पूरी नहीं होती। जो मैक्सिमम हो सका, जो सबसे ज्यादा तैयारी हो सकी, हम उसके लिए तैयार हैं। हमारा मुकाबला, हम इस बात में हमें कोई शक नहीं, केवल बीजेपी से नहीं है, पर बीजेपी के संगठन से है। तो पिछले 4 साल मेरा पूरा प्रयास रहा है कि हम अपने संगठन में मजबूती लाएं, उत्साह लाएं, जोश लाएं और उनको हम संगठित करें। चुनाव करीब आते ही दल बदल का खेल शुरू हो गया है। कई नेता बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे हैं, कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं। इस आवाजाही को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये दल बदल का प्रश्न नहीं है। जो बीजेपी से दुखी होकर कांग्रेस में आ रहे हैं, मैं कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं आया, खाली एक ही उनके विधायक हैं और वो हमारे स्थानीय संगठन ही उन्हें लाया। उनके हमारे स्थानीय संगठन से स्वीकृति लेके, अगर जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद आ रहे हैं, वो खुद मंच से खड़े होकर कहते हैं वो क्यों बीजेपी छोड़ रहे हैं। ऐसा कोई कांग्रेस का नेता नहीं है जो बीजेपी में गया हो। ऐसा कोई वजनदार नेता नहीं है जो बीजेपी में गया हो। पर ये सौदे की बात तो आज पूरा प्रदेश परिचित है। कैसे सौदे की आज सरकार चल रही है, सौदा इन्होंने किस प्रकार किया और सरकार बनाई। मैं एक बात बता दूं पूरे प्रदेश को, मैं भी सौदा कर सकता था। मैं मुख्यमंत्री था, विधायक मेरे पास आते थे कि हमें इतने करोड़ रुपए मिले हैं। मैंने कहा था मैं सौदे से कुर्सी में नहीं बैठूंगा। मैं मध्य प्रदेश की राजनीति सौदे से नहीं करना चाहता। क्या सर, कांग्रेस बीजेपी के बागियों के भरोसे आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है? लगातार कई लोग आ रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं। हमें बीजेपी की कौन से आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं? केवल बीजेपी वाले ही आ रहे हैं और भी लाइन लगी हुई है। मैंने तो साफ कहा है, अभी मुझे मिले इंदौर में, मैंने कहा कि अगर हमारा स्थानीय संगठन की इच्छा है वो उनको स्वीकार करे तब ये आए। पर ये मैं नहीं कहना चाहता, बड़ी लंबी लाइन लगी है मेरे पास, जो छोड़ के गए थे कांग्रेस में से और जो आना चाहते हैं, और जो बाकी सही नहीं होगा। ये राजनीति इस प्रकार की सही नहीं होती कि इसका मैं खुलासा करूं। सियासी सौदेबाजी को लेकर आपने नाराजगी भी जाहिर की थी। एक बहुत बड़ा शब्द आप हमेशा दोहराते हैं कि आज के बाद कल भी आता है। तो क्या फिर कांग्रेस का वक्त आने वाला है? आज के बाद कल आता है और आज के बाद परसों भी आता है। ये भी याद रखें, ये सबको लागू होता है। ये राजनीति में सबको लागू होता है। और अब जो कमलनाथ है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, 2018 का मॉडल नहीं है। अब कमलनाथ 2023 का मॉडल है। कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में जनहित के ऐसे क्या बड़े काम किए जिनको आप सामने रखकर आगे बढ़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे? क्यों आपको लगता है कि जनता इस बार आपको चुनेगी?
जनता यहाँ माफ मौजूद है, करिएगा, आपको मेरा सुन गला रही है बहुत खराब कमलनाथ है। जी। 15 महीने की सरकार में आपने ऐसे क्या बड़े काम किए थे जिनको सामने रखकर आप जनता के बीच पहुंचेंगे, और क्यों आपको लगता है कि इस बार जनता कांग्रेस को चुनेगी? 15 महीने हमारी सरकार थी, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने में हमने पूरे प्रदेश को अपने नीति और नियत का परिचय दिया, और ये मध्य प्रदेश की जनता इसकी गवाह है। मुझे कोई सफाई शिवराज सिंह को नहीं देनी, मध्य प्रदेश की जनता गवाह है कि अगर मैंने 27 लाख किसानों का कर्जा पहले किश्त में माफ किया, ये हुआ, इसकी गवाह जनता है। मैंने कौन सी गलती करी, मैंने कौन सा पाप किया कि मैंने 1000 गौशाले बनाए, मैंने कौन सा गुनाह किया कि मैंने 100 यूनिट में 100 रुपए बिजली करी। बहुत सारी ऐसे करी, पेंशन की बात हुई, मैं उसमें दोहराना नहीं चाहता हूं, पर 11.5 महीने में जो नीति और नियत का परिचय दिया है, मध्य प्रदेश की गवाह आज इसकी पूरी तरह है। आप हमेशा कहते हैं कि मुझे प्रदेश के भविष्य की चिंता है, बहुत बार आपने बात कही। आपको लगता है 2023 में आप बाजीगर बनेंगे, बाजी पलटेगी? सवाल दोहरा रहा हूं कमलनाथ जी, मैं 2023 का चुनाव है, आपने कहा कि मुझे प्रदेश के भविष्य की चिंता है, तो क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ बाजीगर बनेंगे, बाजी पलटेगी? साउंड नहीं आ रहा। सुन पा रहे हैं कमलनाथ जी आप मुझे? कमलनाथ जी, हम आपको दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का कुछ गैप है। अब तक जो हमारी बातचीत हुई है, आपने जो बात कही है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमने ऐसे कई काम किए हैं जो 15 महीने की सरकार में किए, और उन्हीं को लेकर हम जनता के सामने जाएंगे। आप अक्सर ये भी बोलते रहे कि मैं चाहता तो सौदेबाजी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा काम नहीं किया। लेकिन राजनीतिक दल बदल चल रहा है, अलग अलग जगह से लोग पार्टी में आ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। उसको लेकर आपका दावा है कि आपके पास ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 2023 का चुनाव काफी अहमियत रखता है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे जैसे टिकट की घोषणा होती जाएगी, वैसे वैसे हो सकता है कि लोगों की नाराजगी बढ़ती जाएगी। शायद कुछ उम्मीदवार नाराज होकर इधर से उधर से इधर होंगे ही। निश्चित तौर पर राजनीतिक उठापटक होती है जब चुनाव का वक्त होता है, और कई लोगों की जब महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाती है, तो वो अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए पाला बदलते हैं। जी, और लगातार हम आपसे सवाल भी कर रहे हैं कमलनाथ जी को लेकर। जनता यहां पर मौजूद है जो अक्सर सारी चीजें कमलनाथ जी के बयान सुनती है, कमलनाथ जी के दावे सुनती है, बीजेपी के दावे सुनती है, और राइजिंग मध्य प्रदेश के इस मंच से देश और प्रदेश के बड़े जो नेता आते हैं वो प्रदेश के विकास पर मंथन करते हैं, देश प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करते हैं, और ये प्रदेश की राजनीति, प्रदेश के विकास को चर्चा करने का, उसको बयां करने का सबसे बड़ा मंच है। और आप सब लोग यहां पर हाजिर हैं, लगातार यहां पर आप नेताओं को सुनते हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को सुन रहे हैं। कम्युनिकेशन के कुछ वजह से उनसे हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे। जैसे ही कनेक्ट होते हैं दोबारा हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन इसके बाद इस मंच पर देश और प्रदेश के ऐसे कई बड़ी शख्सियतें आएंगी, अपने विचार रखेंगी। कई बार ऐसा होता है कि जनता के मन में कई सवाल होते हैं, हम अपने माध्यम से उनको पूछने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार हम ये प्रयास करेंगे कि आप जनता के माध्यम से हम सीधे उन लोगों से आपके जरिए उन सवालों को उठा सकें, आपसे सवाल पूछा सके। और कमलनाथ जी से कनेक्शन हो गया, एक बार फिर हम कमलनाथ जी से जुड़ते हैं, सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, आप सुन पा रहे हैं? फिर से आपका स्वागत है एक बार फिर से। जी नहीं, मैंने सुनाई पड़ रहा है। जी, आप हमेशा कहते हैं कि मुझे प्रदेश के भविष्य की चिंता है, तो क्या 2023 में कमलनाथ बाजीगर बनेंगे, बाजी पलटेगी प्रदेश में? आवश्यक पलटेगी। आज प्रदेश की तस्वीर पूरे प्रदेश के मतदाताओं के सामने है। आज भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं,
हर व्यक्ति अपने प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या उसका गवाह है, और हर वर्ग परेशान है। ये क्या मुझे समझाने की आवश्यकता है? ये तो लोग जो भुगत रहे हैं, ये उनके सामने, ये चित्र सबके सामने है। कमलनाथ जी सर्वे पर बहुत भरोसा करते हैं। निश्चित तौर पर यह सर्वे भी आपके पास होगा कि प्रदेश में पार्टी की कितनी मजबूत स्थिति है या क्या स्थिति है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें आएगी? कमलनाथ जी। कट गया। देखिए, कमलनाथ जी वर्चुअली जुड़े हैं और निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी पर हमारा बस नहीं चलता है। इस वजह से कई बार कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है। कमलनाथ जी से फिर से हम कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं एक बार फिर से। लेकिन अब तक जो सवाल हो रहे थे, जिन सवालों का सिलसिला हम उनसे कर रहे थे, उनसे ऐसे कई सवाल है प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति से जुड़े, जिन सवालों का जवाब निश्चित तौर पर आप सभी लोग भी जानना चाहते होंगे। ऐसे कई मुद्दे जो इस समय देश और प्रदेश के मुक्ताकाश पर विचलित कर रहे हैं, उन सवालों का जवाब आप निश्चित तौर पर जानना चाहते हैं। कुछ सवालों को लेकर सभी पक्षों का रुख जानना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसे कुछ सवाल हमारे पास अभी बाकी है। जैसे कमलनाथ जी से हम कनेक्ट होते हैं, फिर से उनसे ये सवाल करेंगे और निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि उनके जो जवाब आप जानेंगे उनको जानकर आप रोमांचित भी होंगे। जी, इस मंच पर लगातार कई बड़े लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बड़े बड़े पैनल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिनसे सवाल करने का आपको हम मौका देंगे। और इसके साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहां पर रहेंगे, प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी यहां पर रहेंगे, कांग्रेस के बड़े चेहरे और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला जी भी इस मंच पर विराजित होंगे। तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ेगा, पैनल का सिलसिला आगे बढ़ेगा, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम लोग सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, आप लोगों के सवाल हम जानेंगे, और जैसे जैसे कार्यक्रम रफ्तार पकड़ेगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पर आपको ये बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश राइजिंग मध्य प्रदेश बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इस मंच पर कमलनाथ जी से एक बार हम फिर जुड़ गए हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल करते हैं। कमलनाथ जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन पा रहा हूं सर। सवालों का रुख थोड़ा सा पलटते हैं। कुछ चीजों को आती है कि सनातन अब कट गया फिर से। जी, सवालों का रुख थोड़ा सा पलटते हैं। सनातन को लेकर सर विपक्षी गठबंधन ने कुछ बयान दे रहे हैं, विपक्षी गठबंधन के सहयोगी कुछ बयान देते हैं। आपको क्या लगता है कि इससे कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में क्या नुकसान हो सकता है? उदयनिधि स्टालिन का बयान आपने सुना होगा, काफी चर्चा रही इसकी। जी, 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 नेटवर्क का इश्यू है। नेटवर्क के इश्यू की वजह से थोड़ा सी बाधा इसमें उत्पन्न हो रही है, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से तकनीक पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, जैसा आप सब लोग भी जानते हैं। कनेक्ट करने की हम फिर से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राइजिंग मध्य प्रदेश के बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि नेटवर्क 18 ग्रुप में राइजिंग जो है सिग्नेचर हम लोगों के इवेंट होते हैं। नेटवर्क 18 का सबसे बड़ा इवेंट होता है राइजिंग, जिसमें हम राइजिंग इंडिया, राइजिंग मध्य प्रदेश और प्रदेश भर में हमारे नेटवर्क के जरिए राइजिंग का हम आयोजन करते हैं। इसी कड़ी में राइजिंग मध्य प्रदेश के मंच पर एक बार फिर से कमलनाथ जी आपका स्वागत है। सवाल सर मैं करना चाह रहा था कि सनातन पर विवादित बयान जो इंडिया गठबंधन है उसके सहयोगी दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को कोई नुकसान होगा इससे? उदयनिधि स्टालिन का बयान आपने सुना होगा। जी, देखिए, मुझे किसी से मतलब नहीं है कौन क्या कह रहा है। सीधी बात है, अपना देश सनातन धर्म का देश है। मुझे खड़े होकर ये नहीं कहना कि मैं पुरुष हूं। ये तो सब जानते हैं सनातन धर्म का देश है। अब कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, देखिए, धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको प्रचार का विषय बनाती है, जनता का ध्यान मोड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ध्यान मोड़ने की राजनीति है कि एजेंडा बदल दो, बेरोजगारी की बात मत करो, भ्रष्टाचार की बात मत करो, किसानों की तकलीफों की बात मत करो, छोटे व्यापारियों की बात मत करो। ऐसी बात करो जहां जनता का ध्यान मुड़ जाए। ये हमें उनकी राजनीति समझनी है।
सर, विपक्ष का यह मानना है कि भोपाल में सनातन को लेकर एक रैली होने वाली थी, इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी रैली की शुरुआत होनी थी, लेकिन कहते हैं कि सनातन पर स्टालिन के बयान के बाद शायद कुछ डर सा रहा तो रैली रद्द हो गई। क्या वजह रही सर इस रैली की रद्द होने की? ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी एक सुझाव आया था कि भोपाल में रैली करी जाए, उस पर सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं था। तो मैंने कहा मैं व्यस्त हूं, मैं इस रैली को संगठित नहीं कर पाऊंगा, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाऊंगा। बस मामला वहीं खत्म हो गया। एक सुझाव आया था, भोपाल का आया था, नागपुर का आया था, फलानी जगह का आया था। एक महत्वपूर्ण सवाल सर करना चाहूंगा आपसे। मौजूदा दौर में सर मीडिया की भूमिका समाज में, देश में बहुत महत्वपूर्ण होती है। मीडिया के जरिए देश उनसे जुड़ता है, सब लोग जुड़ते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आपने सुना होगा कि विपक्षी गठबंधन ने कुछ पत्रकारों को बैन करने की बात कही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये लोकतंत्र पर किसी तरह का हमला है, इससे कोई नुकसान होगा? मैंने कोई लिस्ट नहीं पढ़ी किसको बैन करना है, पर बात सच्चाई मीडिया क्या है इस देश में आम जनता के सामने है। आज मुझे दुख है कि मीडिया के ऊपर दुख है, कोई इनकार कर सकता है? आप सड़क पर किसी से पूछिए आपके वो मीडिया के बारे में क्या कहते हैं। ये सच्चाई है और मीडिया का बहुत बड़ा कर्तव्य है समाज के प्रति, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति नहीं है कोई। पर अगर मीडिया ही अपना कर्तव्य भूल जाए, वो बड़ी दुख की बात है। ये इसके जवाब में कहेंगे कि आप इमरजेंसी लाए थे। हम इमरजेंसी लाए थे, हमने घोषित सेंसरशिप करी थी, घोषित करी थी। आज के दिन ये अघोषित है, जो हो रहा है अघोषित है। अब आप ये सब दिखाइएगा। देखिए सर, मीडिया हमेशा अपना कर्तव्य निभा रहा होता है, लेकिन सर जिस तरीके से कुछ सवाल उठाए जाते हैं, इसमें सिलेक्टिव होना कहां तक जायज है? क्योंकि बहुत बड़ा समुद्र मीडिया का भी है, बहुत बड़ा समुद्र विचारों का भी है। जो सवाल आपको गवर्नमेंट से पूछने हैं, आप विपक्ष से पूछते हैं। ये क्या बात छिपी है? तो ये आज देखिए, ये जमाना गया। आज के दिन जिनको आप ज्ञान देने जाते थे, वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार हैं। समय बदल गया है, सोशल मीडिया का समय है। आज 95% लोग सोशल मीडिया में हैं। ये मत सोचिएगा लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है। सोशल मीडिया की ताकत सर हम सभी लोग जानते हैं। आप बहुत लंबे समय तक दिल्ली की राजनीति आपने की है, उसके बाद से आप मध्य प्रदेश में लगातार सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति कमलनाथ को कितनी रास आ रही है? घुल मिल गए कमलनाथ पूरी तरह मध्य प्रदेश में? अब बिल्कुल, मैं 44 साल चुनाव जीतता रहा, लड़ता रहा, मध्य प्रदेश से जीतता रहा। मेरा लगाव, मेरी आत्मा यहां बसी हुई है। ठीक है, मैं केंद्र में था, केंद्र में मंत्री था। जब मौका आया, समय आया, मैं प्रदेश पे शिफ्ट हो गया। अब मेरा पूरा समय प्रदेश की राजनीति में है और मेरा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाए। आप राइजिंग मध्य प्रदेश के नाम पर प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको तो सिंकिंग मध्य प्रदेश के नाम पर प्रोग्राम करना चाहिए। निश्चित तौर पर सर, राइजिंग मध्य प्रदेश को लेकर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और जिस भी प्रदेश में हम कार्यक्रम करते हैं वहां पर उस प्रदेश के विकास को लेकर हम चर्चा करते हैं और प्रदेश के भविष्य का क्या रोड मैप होगा, इस पर हम सभी लोगों के विचार जानने के प्रयास करते हैं और उन सभी को समाहित करके ये कोशिश हमारी होती है कि उन चीजों को हम समाज तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए। अब चुनाव का जब मामला आ रहा है, आप पूरा भरोसा जता रहे, आपको क्या लगता है कि 2023 में कांग्रेस कितनी सीटों पर विजय हासिल करेगी? कितनी सीटें कांग्रेस की आएगी? मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि घोषणा कर दूं इतनी सीटें आएंगी, इतनी सीटें नहीं आएंगी। मैं इस चक्कर में नहीं हूं। मैं जनता का वोल्टेज समझता हूं। आज अभी प्रोग्राम किया मैंने नौजवानों का प्रोग्राम किया। क्या उनमें वोल्टेज है, ये मैं देखता हूं। 2000 लोग थे या 10,000 थे और किसने क्या भाषण दिया, इसकी आवश्यकता नहीं है। लोग कितने परेशान हैं और मैं मानता हूं ये आपको भी हाईलाइट करना चाहिए। मध्य प्रदेश की बात है, किसी पार्टी की बात नहीं है कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे प्रदेश में बेरोजगारी की है।
ये सबसे बड़ी चुनौती मैं मानता हूं, क्योंकि आज का नौजवान, लगभग 1 करोड़ नौजवान, ये कहेंगे नहीं 33 लाख ही रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड छोड़िए, 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। यही मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो मध्य प्रदेश का क्या निर्माण होगा भविष्य में? ये बेरोजगारी को मैं सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश की मानता हूं, और मैं भी सोचता हूं कि आपको भी इसे सबसे बड़ी चुनौती माननी चाहिए। आपने की बात की तो जाहिर है जब मुद्दों की बात होती है तो ऐसे कई मुद्दे सामने आते हैं जिसको प्रदेश और जनता सीधे सीधे जुड़ी होती है। किसान कर्ज माफी की हम बात करते हैं, हम बेरोजगारी की बात करते हैं, हम प्रदेश की बात करते हैं, प्रदेश की शांति की हम बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस पर बीजेपी उल्टे आरोप यह लगाती है कि उनकी शुरू की हुई योजनाएं आपने बंद कर दी। जैसे कहते हैं कि किसान कर्ज माफी और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने झूठ फैलाने का काम किया। अब आप सरकार में आएंगे, क्या करेंगे? देखिए, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, इसमें झूठ की क्या बात है? ये शिवराज सिंह झूठ बोलते रहे नहीं हुआ, पर विधानसभा में वो तो उनका जवाब है। ये विधानसभा का रिकॉर्ड देख लीजिए। ये कहते हैं कि हमने योजनाएं बंद कर दी। बता दें, मैंने योजना का नाम बदल दिया, मैंने उसका जो प्रोसेस था वो बदल दिया। मैंने ये तो नहीं कहा कि हम बिजली नहीं देंगे। ये 10 कागज मांगते थे, उसमें भ्रष्टाचार करते थे, पैसे लेते थे, तब बिल माफ करते थे। मैंने कहा मुझे ये सब बकवास नहीं चाहिए, मुझे तो जिसका बिल लाए 100 यूनिट का, उसके 100 रुपए। ये सिस्टम में चेंज हमें करना पड़ेगा। शिवराज सिंह खड़े हो जाएं, जो भ्रष्टाचार वाली योजनाएं थी, बहुत सारी ऐसी थी, वो मैंने बंद कर दी। वो लिस्ट ले आए, आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं, पूछिएगा कौन सी बंद करेंगे। पर ये साफ, ये तो झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे, और इनका झूठ बोले बगैर इनका खाना हजम नहीं होता। और आजकल इनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाहेंगे। कमलनाथ जी का आस्था का स्वरूप, कमलनाथ जी के भक्ति का स्वरूप प्रदेश देश की जनता ने देखा है। आपने पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा कराई, आपने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा कराई। जब आप कथा कराते हैं तो इसको कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व कहा जाता है, और कई बड़े नेता आरोप लगाते हैं कि ये तो चुनावी हिंदू है। क्या कहेंगे कमलनाथ इस पर? 14 साल पहले किसने सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया प्रदेश में? ये तो आपने बात कही नहीं, आप प्रदीप मिश्रा पर आ गए। 14 साल पहले कोई राजनीतिक दृष्टि से मैंने मंदिर बनाया, मेरी भावनाएं थी। अगर प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम बना, मैंने स्वागत किया। बागेश्वर धाम जी का कार्यक्रम बना, बागेश्वर महाराज का कार्यक्रम बना, मैंने स्वागत किया। उन्होंने खुद आके छिंदवाड़ा देखा और छिंदवाड़ा की तारीफ करी। देख लीजिएगा, अब पता नहीं आपके चैनल ने क्या दिखाया, पर सब बाकी चैनल ने तो दिखाया उन्होंने क्या कहा छिंदवाड़ा के बारे में। तो इसमें धार्मिक बात कौन सी है? ये तो 14 साल पहले मैंने ये मंदिर बनाया था, सबसे बड़ा मंदिर है, 101 फुट 8 इंच का, और इसमें कोई राजनीति तो थी नहीं। मैं धर्म को राजनीतिक मंच पे नहीं लाता, बीजेपी धर्म को राजनीतिक मंच पे लाते हैं। उनके पेट में क्यों दर्द होता है जब मैं कोई कार्यक्रम करता हूं? उनके पेट में क्यों दर्द होता है जब मैं मंदिर जाता हूं? एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर बीजेपी अक्सर आरोप लगाती है और कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मतलब कमलनाथ है। जन आक्रोश यात्रा भी चल रही है। गुटबाजी को लेकर क्या कहेंगे? आरोप लगाती है बीजेपी कि यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस यानी कमलनाथ। क्या कहेंगे इस पर आप? बीजेपी अपनी बात करे ना, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। क्या आरोप लगाएंगे गुटबाजी का हमारे यहां? अभी हमारी जन आक्रोश यात्रा कितनी सफल है आपने दिखाई कहीं? पर बीजेपी को आज शर्म आ रही है कहते हुए कि शिवराज सिंह हमारे भावी मुख्यमंत्री है, उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को तो शर्म आ रही है इस बात की। सर, एक आखिरी सवाल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने घोषणा की है लाडली बहना योजना की, और दावा भी किया जा रहा है कि ये प्रदेश में गेम चेंजर साबित होगी। महिलाओं को हर महीने पहले 1000 रुपए, उसके बाद 1250 रुपए, और गैस सिलेंडर की जैसी घोषणा है आपने भी। कि आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की घोषणा गेम चेंजर साबित होगी?
आखिरी सवाल आपसे। 4-5 महीने पहले शिवराज सिंह जी को बहनें याद आई, कर्मचारी याद आए, 18 साल बाद इनको ये याद आए। ये गेम चेंजर है या नहीं है? मैं आपको एक बात कह दूं अंत में, कि आपने कहा था मेरा आखिरी सवाल है, गेम तो चेंज बहुत पहले हो गया था, और कोई भी आ जाए अब कोई गेम चेंज नहीं होने वाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिली थी, इसी बीच आपने बहुत महत्वपूर्ण समय न्यूज 18 के कार्यक्रम के लिए निकाला और इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने अपनी बेबाकी से अपने विचारों को रखा, आगे भी इसी तरह आप शामिल होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बड़ी तकलीफ हुई ये करने में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी बहुत धन्यवाद कमलनाथ जी आपका। और सुधीर जी आप